और इथेनॉल फैक्ट्री विवाद पर राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसानों की महापंचायत हुई। किसानों के महापड़ाव में क्या फैसला हुआ, देखिए इस रिपोर्ट। तस्वीरें हनुमानगढ़ में हुई किसान महापंचायत की हैं। महापंचायत के बीच बातचीत के लिए 15 किसानों का डेलीगेशन प्रशासन के न्योते पर कलेक्ट्रेट पहुंचा। इस मीटिंग में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को 20 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर इन 20 दिनों में मांगे पूरी नहीं हुई तो 7 जनवरी को सांगरिया में किसान फिर से महापंचायत करेंगे। इन 20 दिनों के दौरान टिब्बी में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं सरकार ने भी इस मामले का समाधान करने के लिए एक कमेटी बनाई है। और यूपी के बागपत में 80 लाख की सड़क 3 दिन में उखड़ गई। इस धांधली का जिम्मेदार कौन है, रिपोर्ट देखिए। 70 लाख रुपए की लागत की सड़क है जो बागपत नगर में घर बनाया गया। इस सड़क की हालत देखिए, सड़क की परत हाथ लगाने से उखड़ रही है। बागपत में सड़क को 80 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था, मगर ये सड़क 3 दिन में ही उखड़ने लगी। ऐसे में सड़क की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का भी इस्तेमाल किया गया है। इस मामले में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि सड़क बनाने में बड़ी धांधली हुई तो निर्माण करते वक्त भी लापरवाही बरती गई है। यही वजह है कि सड़क बनते ही फिर से उखड़ने लगी। और गुजरात के बनासकांठा से लापता हुआ युवक 11 साल बाद मुंबई से मिला है। लापता बेटे को वापस पाकर माता पिता की खुशी से आंखें भर आई। ये तस्वीर 20 साल के वनराज राजपूत की है। बनासकांठा जिले के असरवास गांव का रहने वाला वनराज राजपूत 11 साल पहले लापता हुआ था। वो मुंबई के भुलेश्वर इलाके में लावारिस हालत में जिंदगी गुजार रहा था। हाल ही में पहचान होने के बाद परिजनों से संपर्क हुआ और वनराज को सुरक्षित उसके घर पहुंचाया गया। उसके पिताजी से भी बात किया तो उनको तो पहले भरोसा ही नहीं था कि ये लड़का मिल गया करके, क्योंकि उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि हम तो उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन आपने अच्छा किया। तो फिर उसके बाद उसको हमने उसके माँ बाप के पास हैंड ओवर कर दिया। लखनऊ में कोहरे की वजह से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20 मैच रद्द हो गया है। मैच कैंसिल होने पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये फॉग नहीं, स्मॉग है। कोहरे की वजह से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा T20 मैच रद्द कर दिया गया है। ये मुकाबला लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होना था, लेकिन घने कोहरे की वजह से टॉस भी नहीं हो पाया। एम्पायर्स ने 6 बार ग्राउंड कंडीशन का जायजा लिया। हालात में सुधार नहीं होने पर मैच रद्द कर दिया गया। मैच रद्द होने पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का प्रदूषण लखनऊ पहुंच चुका है, इसलिए लखनऊ में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं हो सका। दरअसल इसकी वजह कोहरा या फॉग नहीं, स्मॉग है। दिल्ली में दम घोटू हवा से लोगों की सांसें फूल रही हैं, तो प्रदूषण कम करने के लिए सरकार भी सख्त हो गई। रेखा गुप्ता, सरकार का एक्शन प्लान तैयार है। दिल्ली की जहरीली हवा साइलेंट किलर जैसी है, तो राजधानी में AQI एक बार फिर खतरे के निशान को पार कर चुका है। दिल्ली में ग्रैब फूड लागू है। अब गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में बिना PUCC सर्टिफिकेट की गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा। सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। मैं दिल्ली के लोगों को फिर से आग्रह कर दूं कि आप अपने PUCC सर्टिफिकेट लें। पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट होना आपके पास जरूरी है। नहीं होगा तो जब तक आप अपना सर्टिफिकेट नहीं लेंगे तब तक आपको पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं मिलेगा। दिल्ली में अब जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दफ्तरों को अनिवार्य रूप से 50% वर्क फ्रॉम होम के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं।